श्रीमद् भगवत गीता ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ने का और जीवन के हर अंधेरे रण में विजय का सबसे बड़ा मंत्र है। जब दुख हमें तोड़कर गिराने लगता है, जब गहरा अकेलापन हमें रोकने लगता है, तब गीता की वाणी तुम्हारी आत्मा की आवाज बनकर गूंजती है। उठो, जागो, कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। गीता सिखाती है असली विजय बाहर शोर में नहीं मिलती, वो पहले तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर जीतनी पड़ती है। जो अपने चंचल मन पर विजय पा लेता है, वो दुनिया की हर जंग, हर पीड़ा को जीत सकता है। इसलिए गीता को सुनना जरूरी है, क्योंकि ये हमें टूटने के बाद भी हिम्मत देती है, अडिग विश्वास जगाती है और भीतर सोए हमारे उस योद्धा को जगा देती है जिसे हम भूल चुके हैं। तो अब सिर्फ सुनो नहीं, इसे अपनी सांसों में महसूस करो, क्योंकि अब शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता का शक्तिशाली उपदेश, जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को हर हाल में जागृत कर देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ देना ही त्याग है, वही गहरी भक्ति है, पर कृष्ण कहते हैं त्याग वो नहीं जिसमें तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागो, त्याग वो है जिसमें तुम अपने सबसे प्यारे स्वार्थ को त्याग दो। एक युवक था जो बस हार कर भागा जा रहा था। एक करुणामयी साधु ने उसे समझाया, जो संसार से भागता है वो विरक्त नहीं बेटा, वो गहरे डर में है। वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, दुनिया के शोर के बीच भी अपने मन में शांति रखना है। उसे पहली बार समझ आया, असली साधना बाहर की दौड़ नहीं, तुम्हारे हृदय की स्थिरता है। हर काम को शांत रहकर करना ही कृष्ण का सच्चा प्रेम है, क्योंकि ईश्वर बाहर भीड़ में नहीं, तुम्हारे उस स्थिर और शांत मन में ही वास करते हैं। हम मान लेते हैं कि सफलता का अर्थ है हर हाल में दूसरों से आगे निकलना, पर कृष्ण कहते हैं सफलता ये नहीं कि तुम दुनिया को हराओ, बल्कि ये है कि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने डर को कितनी बार हराते हो। एक युवक जो हर बार तुलना की आग में जलता था, उसे पुजारी ने कहा, हर फूल को खिलने का समय और ईश्वर का स्पर्श अलग मिलता है। तुम किसी से कम नहीं, बस सबसे अलग, सबसे विशेष बनाए गए हो। उसे एहसास हुआ खुद को स्वीकारना ही सबसे बड़ी जीत है। सफलता का अर्थ है शांति से जीना और अपनी आत्मा से प्रेम करना। जब तुम खुद को सच्चाई से स्वीकारते हो, तभी तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। कई बार हम आंखों में आंसू लिए सोचते हैं, मेरी जिंदगी में इतना कठोर दर्द क्यों है। कृष्ण कहते हैं जब तक जीवन तुम्हें मुश्किलों से हिलाएगा नहीं, तब तक वो तुम्हें उस रूप में ढाल नहीं पाएगा जिसके लिए तुम बने हो। एक कुम्हार ने कहा था, मैं मिट्टी को तोड़ नहीं रहा बेटा, मैं इसे प्रेम से गढ़ रहा हूँ। भगवान भी कुम्हार हैं, वो हमें तोड़ते नहीं, वो हमें और मजबूत आकार देते हैं। कष्ट दंड नहीं होते, वे तुम्हारी आत्मा की तैयारी होते हैं। विश्वास रखो, कृष्ण की योजना तुम्हारे छोटे से सपने से बहुत बड़ी है। कभी कभी लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कृष्ण कहते हैं जो तुमसे छीन गया वो तुम्हारा रास्ता नहीं था, जो तुम्हारे पास बच गया वही तुम्हारी सही दिशा है। एक बुजुर्ग ने कहा था, कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन से सूखे और पुराने पत्तों को झाड़ देते हैं ताकि नई ताजी कलियां जगह पा सकें। जो खोया वो अंत नहीं, वो एक नई शुरुआत थी। हर अंत के पीछे एक नया सुंदर आरंभ छुपा होता है। इसलिए जब कुछ टूटे, टूट मत जाना, क्योंकि वही दर्दनाक टूटन अक्सर ईश्वर की सबसे सुंदर रचना होती है। हम सोचते हैं मैं ही क्यों हर बार अकेला रह जाता हूँ, पर कृष्ण कहते हैं जिसे मैं सबसे मजबूत बनाना चाहता हूँ उसे मैं पहले अकेलेपन में चलना सिखाता हूँ। एक युवक को एहसास हुआ कि ईश्वर सिर्फ उस दिल में जगह बनाते हैं जो टूटकर बिखर चुका हो। जब हालात सबसे मुश्किल लगे तो समझ लो कृष्ण तुम्हें अपनी सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। अकेलापन सजा नहीं, वो एक गहरा अवसर है जिसमें तुम अपने आप से मिलते हो। अर्जुन ने पूछा, माधव मैं सबकी राय में उलझा हूँ, मैं किसकी सुनूं? कृष्ण मुस्कुराए, जब तू सबकी सुन ले, फिर थोड़ी देर के लिए अपनी आत्मा की सुन लेना। जो मनुष्य सबको खुश करने की दौड़ में निकलता है वो खुद से जरूर हार जाता है। हर आवाज की नहीं, बस उस शांत आवाज की सुनो जो भीतर से आती है, क्योंकि वही तुम्हें सत्य दिखाती है। जब राहें बिल्कुल अंधेरी लगे, कृष्ण का उपदेश गूंजता है, थम जाना नहीं, बस अपनी सांसों को शांत कर लेना, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही दिशा दिखाती है। रास्ते बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही स्पष्ट होते हैं। हमेशा याद रखना, कृष्ण तुम्हें रास्ता नहीं दिखाते, वो तुम्हारे भीतर रास्ता देखने की दिव्य दृष्टि जगा। हमारा जीवन अक्सर एक ही चीज के पीछे भागता है, फल। हम सोचते हैं कि पाना ही सब कुछ है, दौलत, पद, लोगों का प्यार, और जब ये सब हाथ से रेत की तरह फिसलता है तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमने फल को कसकर पकड़ लिया था। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। एक राजा थे, बहुत नेक और धार्मिक, पर उन्हें सबसे बड़ी चाह थी कि हर कोई उनकी पूजा करे। जब किसी ने उनकी आलोचना की तो राजा रात भर पीड़ा में रहे। उनका सारा अच्छा काम उस एक आलोचना के सामने बेकार हो गया। गुरु ने उनसे पूछा, तुमने काम क्यों किया था? ताकि तुम्हें तारीफ मिले। जब तुम दूसरों की तारीफ के लिए जीते हो तो तुम्हारी डोर उनके हाथों में होती है। जब तुम फल की इच्छा से काम करते हो तो फल तुम्हारा स्वामी बन जाता है। ये ज्ञान राजा के हृदय में एक तीर की तरह लगा। उन्हें समझ आया, मैं कर्म कर रहा था, पर खुशी का नियंत्रण मैंने परिणाम को सौंप दिया था। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपना कर्तव्य करता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा स्वतंत्र योगी है। तुम दुनिया के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम अपने धर्म के लिए काम कर रहे हो। अपना सर्वश्रेष्ठ दो, परिणाम अच्छा हो या बुरा, तुम्हारा शांत मन और शुद्ध कर्म ही तुम्हारी असली शक्ति है। फल से आसक्ति छोड़ दो और तुम पाओगे कि तुम्हारा हर काम एक पूजा बन गया है। हम हमेशा पूछते हैं, मेरे भविष्य में क्या लिखा है? क्या मेरी ये तकलीफ खत्म होगी? हम कल की चिंता में आज की सुंदरता को पूरी तरह से खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल तुम्हारी शक्ति से बाहर है और आने वाला कल तुम्हारे आज के कर्म पर पूरी तरह निर्भर करता है। इसलिए केवल इसी पल, इसी आज को पूरी तरह जियो। एक साधक हर दिन हर पल कल की समस्याओं का आज समाधान करने की कोशिश करता। नतीजतन वो आज कभी खुश नहीं रह पाया, हमेशा थका रहा। एक संत ने उसे रोका और कहा, कल की सबसे अच्छी और सबसे सच्ची तैयारी यही है कि तुम आज अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो। अगर तुम आज ईमानदारी से कर्म करते हो तो कल खुद ब खुद 100 गुना सुंदर हो जाएगा। डर भविष्य में नहीं होता, डर केवल हमारे मन की कल्पना में रहता है। इसलिए डर को खत्म करने के लिए वर्तमान में जियो। अभी कर्म करो, अभी प्रेम करो, अभी शांत हो जाओ। जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब दिल पूरी तरह से अकेला महसूस करता है और लगता है हर रास्ता बंद है। यही वो अंतिम क्षण है जब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी अद्वितीय शक्ति याद रखनी है। कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम अपने सच्चे धर्म के मार्ग पर अकेले खड़े हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा में निवास करता हूँ। तुम्हें बाहर किसी गुरु को, किसी शक्ति को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। वो शक्ति, वो बुद्धिमत्ता, वो अनंत प्रेम तुम्हारे भीतर है। जब भी मन में गहरा संदेह उठे, आंखें बंद करो और अपने हृदय की आवाज सुनो। वो आवाज ईश्वर का मार्गदर्शन है। वह आवाज तुम्हें कभी गलत राह नहीं दिखाएगी। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा कोई बाहरी कहानी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति कोई बाहरी धन नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी शांति किसी और की दया पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति सिर्फ तुम हो। जागो, तुमने प्रेरणा पाई। अब अनासक्ति का कवच पहन लो। कर्म करो, फल को प्रेम से छोड़ दो। वर्तमान में जियो और अपने भीतर की उस आवाज को कभी मत भूल। हमारा सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, कि मैं बस ये नाम और ये क्षणिक पहचान हूँ। इसीलिए हम इतना गहरा दुख पाते हैं। जब शरीर थककर चूर होता है तो हम सोचते हैं कि मैं खत्म हो गया। जब नाम या सम्मान को चोट पहुंचती है तो हम सोचते हैं कि मेरा अस्तित्व हिल गया। कृष्ण कहते हैं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम न कभी पैदा हुए थे, न कभी मरोगे। इस सत्य को अपने हृदय में महसूस करो। यह शरीर केवल तुम्हारा वस्त्र है। क्या तुम कपड़े फटने पर टूटकर रोते हो? नहीं। तो फिर शरीर के बदल जाने पर या पहचान के खो जाने पर ये इतना गहरा भय क्यों? जिस क्षण तुम खुद को अजर अमर आत्मा मानते हो, डर और दुख की नींव पूरी तरह हिल जाती है। तुम्हें कोई छीन नहीं सकता, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। तुम शाश्वत हो, तुम अनंत हो। ये ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये तुम्हें हर पल जीना है। जब कठिनाई सामने आए तो याद रखो, ये कठिनाई तुम्हारी आत्मा पर नहीं, ये तुम्हारे वस्त्र पर है, ये तुम्हारी अस्थायी भूमिका पर है। अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा और पूरी शक्ति से निभाओ, लेकिन कभी मत भूलो कि तुम उस भूमिका से अनंत गुना बड़े हो। तुम्हारा असली स्वरूप प्रकाश है। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर हमसे बहुत दूर कहीं स्वर्ग में है या किसी मंदिर के एकांत में, और हम उनसे कुछ मांगने जाते हैं एक भिखारी की तरह।
लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। सोचो, वो विशाल शक्ति, वो अखंड चेतना जिसे तुम बाहर ढूंढते हो, वो तुम्हारे अंदर निवास करती है। तुम ईश्वर को कहाँ खोजने चले थे? उन्हें अपने भीतर की हर धड़कन में महसूस करो। जब तुम किसी की सेवा करते हो, तुम किसी और की नहीं, तुम अपने ही दिव्य स्वरूप की सेवा करते हो। जब तुम किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हो, तुम किसी और से नहीं, ईश्वर की ही अभिव्यक्ति से प्रेम करते हो। अब प्रार्थना का अर्थ हमेशा के लिए बदल जाएगा। प्रार्थना कुछ मांगना नहीं है। प्रार्थना तुम्हारे भीतर स्थित उस परम शक्ति के सामने चुप हो जाना है और गहरा आभार व्यक्त करना है। जब तुम इस सत्य को जान जाते हो कि ईश्वर तुमसे अलग नहीं है, तो सारा अकेलापन खत्म हो जाता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम हमेशा पूर्ण हो। यह तीसरा भाग तुम्हें पूर्णता देता है। तुमने चलना सीखा, तुमने कर्म का अनुशासन सीखा, अब तुम अमरता का ज्ञान पा रहे हो। अपने जीवन को एक पवित्र यज्ञ बनाओ। हर सांस, हर काम, हर विचार ईश्वर को समर्पित कर दो। सफलता मिले या असफलता, ये सब जीवन के क्षणभंगुर दृश्य हैं। तुम्हारा काम केवल सच्चाई और प्रेम से कर्म करना है। उठो, जागो, अपनी आंखों से भ्रम की पट्टी हटाओ। तुम सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम उस परम शक्ति का अंश हो जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है। अडिग विश्वास रखो, निस्वार्थ प्रेम करो, शक्ति से कर्म करो। ये ज्ञान तुम्हारे भीतर एक स्थायी प्रकाश करेगा। इस प्रकाश के साथ जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करो। डरने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा, खुद को खोजने की यात्रा, अब सफलता के साथ पूर्ण होती है। अंतिम नोट, मनुष्य का हृदय अक्सर प्रेम और कर्तव्य के बीच फंस जाता है। हम सोचते हैं कि यदि हम कठोर कर्तव्य निभाएंगे तो प्रेम कम हो जाएगा, और यदि हम केवल प्रेम करेंगे तो जिम्मेदारी से चूक जाएंगे। ये सबसे बड़ी द्वंद्व है जो हमें कमजोर करती है। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य का पालन ही प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। तुम अपने परिवार से प्रेम करते हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन्हें सुरक्षा और ईमानदार जीवन दो। तुम अपने देश से प्रेम करते हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके लिए निस्वार्थ बनो। प्रेम केवल मीठी बातें नहीं है, प्रेम एक मजबूत क्रिया है। यदि तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें कठोर निर्णय लेने को कहे और तुम्हारा हृदय दुखी हो, तो याद रखो, उस निर्णय में भी गहरा प्रेम छुपा है। कठोरता वहां है जहां अधर्म है, और जहां तुम धर्म के लिए खड़े होते हो, वहां तुम्हारा प्रेम अमर हो जाता है। एक पिता अपने बच्चे को अनुशासित करता है। उस अनुशासन में कष्ट है, लेकिन उस कष्ट में भविष्य का प्रेम और भविष्य की सुरक्षा छुपी है। इसी तरह तुम्हारा हर कर्तव्य तुम्हें सही मायने में प्रेम करना सिखाता है। अपने कर्तव्य को भार नहीं, बल्कि प्रेम की सबसे बड़ी पूजा समझो। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाएं, काम और परिवार में, आराम और प्रयास में। हम एक तरफ बहुत ज्यादा झुक जाते हैं और फिर थककर हार मान लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, योग न तो बहुत अधिक खाने वाले के लिए है, न बिल्कुल उपवास करने वाले के लिए, न बहुत अधिक सोने वाले के लिए है, न हमेशा जागने वाले के लिए। संतुलन कोई बीच का रास्ता नहीं है। संतुलन तुम्हारी आंतरिक लय है। एक उदाहरण लो, तुम सूर्य की पूजा करते हो। यदि तुम सूर्य को सीधे और लगातार देखते रहोगे तो तुम्हारी आंखें जल जाएंगी। लेकिन यदि तुम सूर्य की ओर बिल्कुल नहीं देखोगे तो तुम्हें प्रकाश नहीं मिलेगा। इसी तरह तुम काम करो, लेकिन काम को पूजा बनाओ, जुनून नहीं। तुम आराम करो, लेकिन आराम को आलस्य नहीं, पुनर्जीवन बनाओ। हर चीज में एक मध्यम मार्ग है जहां तुम प्रकृति की लय के साथ चलते हो। अपने जीवन को एक सुंदर संगीत की तरह बनाओ, जहां हर स्वर अपनी सही जगह पर आता है। यदि तुम अति कर दोगे तो संगीत शोर बन जाएगा। संतुलन ही स्थायित्व है, और स्थायित्व ही शांति है। इस संतुलन को बाहर नहीं, अपने हृदय में खोजो। हमारे सामने अक्सर लोग आते हैं जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं। हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी सारी शांति खो देते हैं। हम सोचते हैं कि न्याय पाने के लिए लड़ना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध मूर्खता को जन्म देता है और मूर्खता स्मृति का नाश करती है। सोचो, जब तुम क्रोधित होते हो तो क्या तुम सबसे बुद्धिमान होते हो? नहीं, तुम वे बातें बोल देते हो जो तुम्हारे हृदय में नहीं होती। बाद में तुम्हें पछतावा होता है।
क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वो जलती है। जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए तो एक पल के लिए ठहर जाओ। उस व्यक्ति को मत देखो, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को देखो। क्या तुम क्रोध को अपना स्वामी बनने दोगे? नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी शांत रहने की क्षमता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है। शांत रहना तुम्हारी भीतर की अग्नि पर नियंत्रण है। जब तुम शांत रहकर जवाब देते हो, तब तुम्हारा शब्द तलवार से ज्यादा काम करता है। शांत मन से किया गया न्याय हमेशा सत्य पर आधारित होता है। अपने मन को क्रोध से मुक्त रखो और तुम हमेशा विजयी रहोगे। हम सब जीवन में अक्सर निराशा महसूस करते हैं। लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, कि हम अकेले हैं। ये निराशा हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही है। निराशा क्या है? ये तुम्हारे मन की बनाई हुई एक दीवार है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, जो तुम्हें प्रेरणा दे, उम्मीद दे, या वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, जो तुम्हें निराशा के गर्त में धकेल दे। तुम्हें चुनना है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भावनाओं को दबाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं का निरीक्षण करो। जब निराशा आए तो उससे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आई हो? निराशा हमेशा एक संकेत होती है कि तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत है, न कि हार मानने की। अपने मन को अपना सबसे सच्चा साथी बनाओ। हर सुबह उसे सकारात्मक विचार दो, उसे ईमानदार लक्ष्य दो। अपने मन को ज्ञान से पोषित करो। तुम्हारा मन जब तुम्हारा मित्र बन जाता है तो इस दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। अंतिम नोट, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक युद्ध लड़ रहा है। यह युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारी परिस्थितियों के बीच चलता है। इस युद्ध में जीतने के लिए तुम्हें दो सबसे शक्तिशाली हथियार चाहिए, पूर्ण समर्पण और साक्षी भाव। हमारा मन लगातार चाहता है कि चीजें हमारे हिसाब से हों। जब हमारे प्रियजन हमसे दूर जाते हैं या जब हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, तो हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें धोखा दिया। हम सोचते हैं कि अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमारी मुश्किलें खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम मुझसे शांति नहीं, शक्ति मांगो। मैं तुम्हें वो सब देता हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, वो नहीं जो तुम चाहते हो। तुम अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर के हाथों में सौंप दो। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है प्रयास पूर्ण करना, लेकिन परिणाम को स्वीकार करना। जब तुम ये भार ईश्वर पर डाल देते हो कि जो होगा वो मेरे भले के लिए होगा, तब तुम्हारे हृदय से सारा तनाव निकल जाता है। जीवन की डोर पकड़ने की कोशिश मत करो, इसे प्रेम से छोड़ दो। जब तुम समर्पित होते हो तब तुम अद्वितीय शक्ति से जुड़ जाते हो। तुम्हारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो, वह विराट शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। हम लगातार अपनी भावनाओं और अपने विचारों में उलझे रहते हैं। एक विचार आता है, हम उसमें बह जाते हैं। एक भावना आती है, हम उसमें डूब जाते हैं। हम अपने ही मन के जाल में फंसे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं, साक्षी बनो। तुम वो नहीं हो जो विचार करते हो, तुम वो हो जो विचारों को देखता है। तुम एक सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक की तरह हो। सामने तुम्हारे मन की फिल्म चल रही है, डर की फिल्म, चिंता की फिल्म, क्रोध की फिल्म। लेकिन तुम कुर्सी पर बैठे दर्शक हो। तुम्हारा काम देखना है, फिल्म में कूद जाना नहीं। जब गुस्सा आए तो कहो, मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। जब दुख आए तो कहो, मैं दुख को अनुभव कर रहा हूं। तुम देखने वाले हो, तुम भाव नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो। यह साक्षी भाव तुम्हें मन के तूफानों से बचाता है। जब तुम साक्षी बनते हो तो मन की लहरें तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम स्थिर हो जाते हो, तुम शांति हो जाते हो। इस पल से ही अभ्यास करो। अपने विचारों को न्याय किए बिना, पकड़े बिना देखना शुरू करो। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। यह तुम्हें सारे मानसिक बंधन से मुक्त कर देगा। हमारा जीवन अक्सर दूसरों से स्वीकृति और प्रशंसा पाने की दौड़ में निकल जाता है। हम लगातार अपने मूल्य को दूसरों की राय से आंकते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश, किसी ने आलोचना कर दी तो हम दुखी। कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम अद्वितीय हो,
तुम जिस तरह से बने हो वह ईश्वर की अनमोल रचना है। तुम्हारे भीतर जो क्षमताएं हैं, जो प्रेम है, जो प्रकाश है, वो किसी और में नहीं है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, किसी और की यात्रा को अपनी मंजिल मत बनाओ। बाहरी स्वीकृति एक क्षणिक खुशी है जो जल्दी ही छिन जाती है। आंतरिक मूल्य एक शाश्वत सत्य है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। अपने अंदर झांको, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हें किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने के लिए मिला है, किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो तो तुम सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाते हो। तुम्हारी आलोचना अब तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि जीवन सरल हो जाएगा और अब कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन कृष्ण कहते हैं जीवन संघर्षों से भरा रहेगा। मेरा शिष्य वो है जो संघर्ष के बीच भी अपनी मुस्कान और शांति बनाए रखता है। कठिनाइयां परीक्षा हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें यह दिखाने आती हैं कि तुम कितने मजबूत हो चुके हो। हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। समस्या को एक गुरु की तरह देखो, वो तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो पीड़ा खत्म हो जाती है और समझ शुरू हो जाती है। पीछे मत हटो, सीना तानकर हर चुनौती का सामना करो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब नहीं होगी जब समस्या खत्म हो जाएगी, बल्कि तब होगी जब समस्या के बीच तुम पूरी तरह से शांत रहोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति तुम्हारे मंदिर में बैठने में नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्म क्षेत्र में तुम्हारी अडिग शांति में है। जागो, समर्पण तुम्हारा कवच है, साक्षी भाव तुम्हारी दिव्य दृष्टि है, आंतरिक मूल्य तुम्हारी सच्ची पहचान है। अब तुम तैयार हो। इस जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो। ईश्वर तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। उठो, स्वीकार करो और शांति के साथ आगे बढ़ो। हमारा मन अक्सर दो किनारों के बीच झूलता रहता है, अत्यधिक आसक्ति और पूर्ण विरक्ति। हम या तो चीजों को इतनी कसकर पकड़ लेते हैं कि उनके खोने पर टूट जाते हैं, या फिर सब कुछ त्याग कर जीवन से भाग जाते हैं। दोनों ही मार्ग पीड़ा देते हैं। कृष्ण कहते हैं जीवन का मार्ग संतुलन का मार्ग है, न बहुत ज्यादा भोग न बहुत ज्यादा त्याग। तुम इस संसार में कर्म करने और प्रेम करने के लिए आए हो। संसार को छोड़कर भागना अज्ञान है, क्योंकि तुम्हारी समस्या संसार में नहीं, तुम्हारे मन में है। और संसार में डूब जाना मोह है, क्योंकि तुम क्षणिक सुख को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हो। एक सच्चे साधक को कमल के पत्ते की तरह होना चाहिए। कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तुम्हें संसार में पूरी तरह से रहना है, काम करना है, प्रेम करना है, लेकिन किसी चीज को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। इसे कहते हैं समत्व। सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश को समान भाव से स्वीकार करना। जब तुम संतुलन पाते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है। अब कोई भी घटना तुम्हें गहराई तक हिला नहीं सकती। यह संतुलन ही सच्चा योग है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से कुचल देना चाहिए, तभी शांति मिलेगी, लेकिन ये भी एक तरह की जबरदस्ती है। कृष्ण कहते हैं अपनी इच्छाओं का दमन मत करो, उन्हें प्रेम से शुद्ध करो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारा ईंधन है। अगर तुम उन्हें मार दोगे तो तुम निर्जीव हो जाओगे। तुम्हारा काम उन्हें मारना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। अगर तुम धन चाहते हो तो धन कमाओ, लेकिन उस धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि धर्म और दूसरों की सेवा के लिए करो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम करो, लेकिन वो प्रेम मांगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला होना चाहिए। जब तुम्हारी इच्छाएं स्वार्थ से हटकर परमार्थ की ओर मुड़ जाती हैं, तो वे बंधन नहीं रहती, वे शक्ति बन जाती हैं। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारी सेवा का माध्यम बन जाती हैं। अपनी इच्छाओं को नकारो मत, उन्हें स्वीकारो और ऊंचा उठाओ। यही कर्मयोग का मर्म है। ये तुम्हें जीवन जीने की एक नई और पवित्र राह दिखाता है। जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है, जब सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कृष्ण कहते हैं जिस कर्म से तुम्हारा मन, वचन और शरीर किसी को दुख न दे, वही तुम्हारा धर्म है। निर्णय लेते समय भीड़ की आवाज मत सुनो, डर की आवाज मत सुनो। सिर्फ यह देखो कि तुम्हारे कार्य से किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे। यह एक सरल लेकिन अचूक नियम है।
कई बार हमें लगता है कि किसी को झूठ बोलने से या धोखा देने से क्षणिक लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो कर्म तुम्हारी आत्मा पर एक बोझ डालता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वो तुम्हें अंतिम शांति देता है। धर्म का मार्ग हमेशा तुम्हारा अपना होता है। किसी की नकल मत करो, अपने हृदय के अंतर्ज्ञान को सुनो। तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। उसे शांत रखो, शुद्ध रखो, और वो तुम्हें हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन देगा। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कि हम पीड़ित हैं। हम सोचते हैं कि नियंत्रण हमारे हाथों में होना चाहिए, लेकिन कृष्ण कहते हैं सब कुछ बदल रहा है। यह संसार क्षणभंगुर है। परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र सत्य है। तुम किसी भी चीज को स्थायी नहीं बना सकते, न तुम्हारा सुख, न तुम्हारा दुख, न तुम्हारा रूप, न तुम्हारा धन। सब कुछ बह रहा है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी पकड़ ढीली हो जाती है। जब कोई दुख आता है, तो तुम जानते हो कि यह भी बीत जाएगा। जब कोई सुख आता है, तो तुम जानते हो कि यह भी टिकेगा नहीं। यह ज्ञान तुम्हें आजादी देता है। तुम्हें घटनाओं से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस प्रवाह के साथ बहना सीखना है। प्रवाह का अर्थ कर्म न करना नहीं है, बल्कि कर्म को सहजता से करना है। परिवर्तन से डरो मत। परिवर्तन ही तुम्हें बढ़ने का अवसर देता है। जो चीज बदल रही है, उससे प्रेम करो, लेकिन उसे पकड़ो मत। जागो। संतुलन तुम्हारा मार्ग है। प्रेम की पवित्रता तुम्हारी शक्ति है। धर्म तुम्हारा सच्चा गुरु है। परिवर्तन तुम्हारा सहयोगी है। उठो, स्वीकार करो, और इस विराट जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जियो। आज इस क्षण आपने अपने अनमोल समय का जो दान मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। याद रखिए, आप सिर्फ एक श्रोता नहीं हैं, आप वो सारथी हैं जो अपने जीवन की डोर थामे हुए हैं। ये ज्ञान, ये विचार, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये महाभारत के उस रण की गूंज है जो आज भी आपके भीतर चल रहा है। अब इस ऊर्जा को, इस प्रेरणा को अपने हृदय में संभालिए, इसे अपनी शक्ति बनाइए, और कल नहीं बल्कि आज ही उस कर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलिए जो आपका धर्म है। उठो, जागो, और अपने संकल्प को सिद्ध करो। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।